गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप लोग जो रोज़ काम करते हैं क्लास में प्रेजेंट होने के साथ साथ अपना अटेंडेंस बनाते हैं, है ना। तो आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बनाइए और अटेंडेंस बना के मुझे मैसेज कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग प्रेजेंट हैं। और दूसरी बात ये कि आप लोगों का प्रेजेंटेशन भी कम हो रहा है ना। जैसे आप लोग स्कूल में प्रेजेंट होते हैं उस तरीके से आप लोग ऑनलाइन क्लास में नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो मेरी सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट होइए, ओके। तो आप सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में जैसे स्कूल आते हैं रेगुलर वे में, है ना, क्लासरूम में अपने रहते हैं, कितना अच्छा लगता है कि सभी बच्चे स्कूल में हैं। उसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस में, है ना, भी प्रेजेंट रहिए। आपको जब घर बैठे सुविधा मिल रही है पढ़ाई की तो आपको इसका मौके का फ़ायदा उठाना है ना, और उठाना भी चाहिए। तो आप सभी बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है और सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट कीजिए। क्लियर। और ये तो प्रेजेंटेशन की बात हो गई। अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। आपका अटेंडेंस भी बन गया होगा। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे क्योंकि आज हम नोटबुक में शॉर्ट आंसर लिखाएंगे, है ना। जो क्वेश्चन नंबर डी है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन वन लाइन, हम वो क्वेश्चन को लिखाएंगे चैप्टर 5 का। तो आप सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लीजिएगा क्योंकि हम नोटबुक में ही आंसर क्वेश्चन लिखाते हैं और आप सभी बच्चे नोटबुक में लिखते हैं वर्ड मीनिंग के बाद। और एक बात और कि जिनके पास बुक है तो वो बुक ओपन कर लेंगे पेज नंबर 40 क्योंकि 40 में क्वेश्चन लिखा हुआ है। और जिनके पास नहीं है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बुक अपनी स्कूल से परचेस करवा लें। अगर सभी बच्चे ले आए क्लास 2 के बच्चे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो नहीं लाए हैं, जो नहीं खरीदवाए हैं, इसलिए मैं उनको बोल रही हूँ। क्लियर। इस बात को इतना ये नहीं लेना है कि मैं सबको बार बार बोलती है, बल्कि मैं आपके ही लिए बोल रही हूँ, आपके फ़ायदे के लिए बोल रही हूँ। आपके पास बुक रहेगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। जैसे अभी बाकी बच्चे बुक निकाल लिए तो वो क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए आसानी है ना। जैसे आपको भी कल नोट करना पड़ गया नोटबुक में, अगर आपके पास बुक नहीं था तो आप लोग को इसने जैसे एक्टिविटीज़ आपने बनाया था, टिक द करेक्ट ऑप्शन था, फिल इन द ब्लैंक्स था या गिव वन वर्ड था, आपको नोटबुक में पूरा लिखना हो गया। अगर आपके पास बुक होता तो आप बुक में ही बनाते ना, तो कितना अच्छा रहता। बुक्स में पढ़ने में भी आसानी होती है, रीडिंग करने में कितना अच्छा होता है। और रीडिंग तो करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रीड हमें करना आएगा तभी हम किसी चीज़ को याद कर पाएंगे और लिख पाएंगे, ओके। तो इसके लिए रीडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुक रहेगा तब तो आप रीड कीजिएगा। इसीलिए जो बच्चे बुक नहीं लाए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बुक स्कूल से परचेस करवा लें, ओके। आप सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लीजिए, नोटबुक में हम लिखाएंगे तो आप। और हाँ, जो जैसे कल जो मैंने लिखाया नोटबुक वाले बच्चे को मैं बोल रही हूँ कि आपका नोटबुक में अगर कल मैंने ऑब्जेक्टिव जो लिखाया था, अगर आपने नोटबुक में नोट किया उसी पेज में जो जगह बचा है तो उसी पेज से लिखना शुरू कीजिए। 3 लाइन से ज़्यादा बचा है तो। और जो वर्ड मीनिंग लिखा है, जिनके पास बुक है तो वो सिर्फ वर्ड मीनिंग कल लिखे थे, बाकी चीज़ बुक में बनाए थे कल, है ना। तो अगर आपके उस पेज में जगह बचा है, सभी बच्चे नोटबुक ओपन किए होंगे तो आप कुछ ना कुछ नोटबुक में लिखे SST के। अगर उस पेज में जगह बचा है, ओके, तो उसी लाइन से लिखिए। अगर 3 लाइन से ज़्यादा बचा है तो उसी पेज से लिखिए, नहीं तो आप न्यू पेज का, अगर कम लाइन बचा है तो न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिए। 3 लाइन से ज़्यादा है तो उसी पेज में लिखिए, 3 लाइन से कम है तो आप न्यू पेज से लिखिएगा। क्लियर। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एक चैप्टर को लिखना है, डेट लिखना है, उसके बाद रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर। दैट मीन्स कि आपको पता रहेगा कि आपको उसे याद करना है। अब क्वेश्चन नंबर डी है, वो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन लाइन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन लाइन, है ना। हमें एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हमने कल लिखा, समझा, बनाया। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कौन होता है, जो 1 या 2 शब्दों में हम उसका आंसर देते हैं। ये शॉर्ट है यानी कि इसका एक लाइन में हम जवाब देंगे, एक सेंटेंस लाइन, दैट मीन्स कि एक सेंटेंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ होम, है ना। व्हाट इज अ होम, होम क्या होता है। तो हम होम क्या है, हम आंसर लिखते हैं, आंसर देते हैं, द हाउस वेयर वी लिव with our family, FAMILY, family is called a home, है ना। क्वेश्चन हमारा था व्हाट इज ए होम, होम क्या होता है। तो आंसर
आंसर है द हाउस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली इज कॉल्ड अ होम। वो घर जिसमें हम अपने परिवार के साथ रहते हैं होम कहलाता है, डैट मीन्स कि अपना घर कहलाता है। क्लियर हो गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी का, वो क्या है देख लेते हैं। वाई डू वी लिव इन houses? HOUSES। Why do we live in houses? हम सभी घरों में क्यों रहते हैं? ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। इससे पहले मैं एक और बात बता दूं, जैसे आपको नेक्स्ट पहले पेज में अगर लिख रहे हैं, पेज में जगह बचा है उस पेज से लिख रहे हैं, तो लाइन खींच के डेट और रिमेंबर, ये बात मैंने बताया, फिर से मैं बता दूं, डेट और रिमेंबर लिखिएगा। दूसरी लाइन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और जो न्यू पेज वाले बच्चे हैं वो रिमेंबर और डेट को ऊपर लिखेंगे, चैप्टर को ऊपर लिखेंगे और वो फर्स्ट लाइन में हेडिंग लिखेंगे। क्लियर। और दूसरी बात ये कि उनका जो राइटिंग है नीट एंड क्लीन, आप सभी बच्चे का राइटिंग नीट एंड क्लीन होना चाहिए और प्रॉपर वे समझते हैं ना, 4 लाइन के कॉपी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सभी अक्षर ध्यान से लिखिएगा कि कौन से लाइन पे टच करेगा। क्लियर। तो ये सही होना चाहिए। तो आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और दूसरा कि प्रॉपर वे में होना चाहिए। चलिए हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू वी लिव इन हाउसेज? हम सभी को घर में क्यों रहते हैं ना, घरों में क्यों रहते हैं? तो हम देखते हैं आंसर। वी लिव इन हाउसेज बिकॉज houses protect us from heat, cold, rain, dust, animals, insects and thieves। THIEVES ना। हमारा क्वेश्चन क्या है? वाई डू वी लिव इन हाउसेज? हम लोग घरों में क्यों रहते हैं? तो हमारा आंसर है वी लिव इन हाउसेज, हम लोग घर में रहते हैं बिकॉज क्योंकि हाउसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, एनिमल, इंसेक्ट एंड थीव्स। आप ध्यान दीजिए कि सभी के बाद कॉमा है, डस्ट की जगह पे यहाँ पे जगह नहीं बजाता तो मैंने नीचे कॉमा दे दिया। आप सभी बच्चे ध्यान से कॉमा दीजिएगा डस्ट के बाद, है ना। तो हम सभी लोग घरों में रहते हैं क्योंकि घर हमारी रक्षा करता है हीट से, गर्मी से, कोल्ड रेन से, ठंड से, रेन वर्षा से, डस्ट धूल कण से, एनिमल्स जानवरों से, इंसेक्ट कीड़ों मकोड़ों से एंड थीव्स चोरों से, है ना। तो घर हमारी रक्षा करता है इन सारी चीज़ों से, इसीलिए हमें घर की ज़रूरत पड़ती है रहने के लिए, इसीलिए हम सभी लोग घरों में रहते हैं, है ना। अपनी सुरक्षा के लिए हम सभी लोग घरों में रहते हैं। तो किन किन चीज़ों से सुरक्षा के लिए? तो इन सारी चीज़ों से, हीट से, कोल्ड से, रेन से, डस्ट, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड थीव्स से, इन सभी चीज़ों से, है ना, हमारी रक्षा करता है घर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या है? व्हाट आर इग्लूज? क्या है? व्हाट आर बंगलोज, BUNGALOWS। क्वेश्चन है व्हाट आर बंगलोज। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में, मतलब लॉन्ग आंसर में 5 ही है। देखते हैं हम क्या है। तो क्वेश्चन कर रहा है व्हाट आर बंगलोज? बंगलो मीन्स महल, महलें क्या होती है? तो हम आंसर देखते हैं। बंगलोज are large houses with many rooms, है ना। कितना छोटा आंसर है वैसे। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट आर बंगलोज? बंगलोज क्या होता है? महलें क्या होती है? तो बंगलोज आर लार्ज हाउसेज विथ मेनी रूम्स। बंगलो बहुत बड़ा घर होता है जिसमें बहुत सारे रूम होते हैं, है ना। जाहिर सी बात है ज़्यादा रूम वाला घर तो बड़ा ही होगा ना।
बड़ा ही होगा। तो हमारा जो जिसमें बहुत ज़्यादा रूम होते हैं, इसमें इनके बहुत रूम होते हैं। अब वो क्या होता है, एक पक्का हाउस है, दैट मीन्स कि वो कब कैसा होता है, 1 या 2 स्टोरी बिल्डिंग होती है, डुप्लेक्स जिसको बोल सकते हैं, वैसा होता है। और उसमें रूम जो होते हैं बहुत, तो बंगलो बनाए ही जाते हैं बहुत बड़े स्पेस में, है ना, मतलब बहुत बड़ी जगह में बनाए जाते हैं, जिसमें बहुत बड़ा, यानी कि क्योंकि वो फ्लैट्स नहीं होते, उसमें क्या होते हैं, चौड़ाई में घर होता है, तो वो ज़मीन का जो टुकड़ा होता है काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी दूर तक फैला होता है, उसमें ही बंगलो बनाए जाते हैं और उसमें काफ़ी रूम होता है ना। तो बहुत बड़े रूम में क्या, जैसे कि बंगलोज आर लार्ज हाउसेस, बंगलो महल बहुत बड़ा घर होता है विथ मेनी रूम्स, बहुत ज़्यादा रूम के साथ, क्योंकि उसमें रूम बहुत ज़्यादा होते हैं। और बंगलो के आगे लॉन होता है ना, यानी कि मैदान होता है जिसमें गार्डनिंग की जाती है, कुछ ऐसा स्पेस रखा जाता है जहाँ पे लोग शाम के समय, है ना, बैठ सके, अपना आनंद ले सके फ्रेश एयर का, है ना, सूरज को डूबते हुए देख सके। तो काफ़ी खूबसूरत होता है बेंगलोर। और अभी तो उतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन कुछ ऐसे जैसे कि राजा महाराजा के इसमें चले जाइएगा, राजवंश वगैरह में, या कुछ ऐसे क्षेत्र में बंगलो अभी भी हैं। जैसे आप राजस्थान वगैरह में चले जाइएगा, जयपुर में चलिएगा, आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत बेंगलो दिखेंगे, है ना। तो अच्छा लगता है, काफ़ी बड़ा होता है बेंगलो, काफ़ी दूर तक फैला होता है, उसमें काफ़ी रूम्स होते हैं। क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट है। पहले हम इसे समझ लेंगे, फिर हम वाइप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ होम। होम क्या होता है, द हाउस वेयर वी लिव विथ आवर फैमिली इज कॉल्ड अ होम। आंसर है कि वो घर जिसमें हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, होम कहलाता है, यानी कि अपना घर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू वी लिव इन हाउसेज। हम सभी घरों में क्यों रहते हैं। तो वी लिव इन हाउसेज बिकॉज हाउसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड थीव। हम सभी घरों में रहते हैं क्योंकि घर हमारी रक्षा करता है हीट से, कोल्ड से, रेन से, डस्ट से, एनिमल, इंसेक्ट्स एंड थीव से, यानी कि गर्मी, जाड़ा, बरसात, धूल कण, जानवरों से, कीड़ों मकोड़ों से एंड चोरों से, है ना, और चोरों से हमारी रक्षा करता है। अब है 3 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर बंगलोज। बंगलोज यानी कि महलें क्या होती हैं। तो बंगलोज आर लार्ज हाउसेज विथ मेनी रूम्स। बंगलो एक घर, बहुत बड़ा घर होता है जिसमें बहुत ज़्यादा रूम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कमरे होते हैं। क्लियर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे वाइप करूंगी और नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 लिखूंगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक हमने लिखा। बोर्ड पे आप जानते हैं कि बोर्ड पे स्पेस नहीं होता, तो इसीलिए हमें वाइप करना होता है और तब हमें लिखना होता है। आप सभी बच्चे को क्या करना होगा, आपके एक पेज में नहीं हटेगा तो आपको कहाँ लिखना है, उसी को मिटा के, नहीं ना, आपको क्या लिखना है, उस पेज में फिल हो गया, भर गया पूरा वो पेज, तो आपको दूसरे पेज का इस्तेमाल करना है। क्लियर। तो आपको अगर एक पेज में नहीं हटता है तो आप दूसरे पेज में लिखिए, और जाहिर है एक पेज में नहीं हटेगा, ओके, तो आप सभी बच्चे दूसरे पेज में लिखिएगा। और एक पेज में हटाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और एकदम प्रॉपर वे में होनी चाहिए, और एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 3 तक हमने लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 4 हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वाई शुड we live in a clean house। क्वेश्चन हमारा है, वाई शुड वी लिव इन अ क्लीन हाउस। हम सभी एक साफ घर में क्यों रहते हैं। तो हम आंसर देखते हैं, वी शुड live in a clean house because a clean house keeps us healthy, HEALTHY, healthy and happy, HAPPY, है ना। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, वाई शुड वी लिव इन अ क्लीन हाउस। हम सभी एक साफ घर में क्यों रहते हैं, तो क्यों रहना चाहिए। तो वी शुड लिव इन अ क्लीन हाउस, हम सभी को एक साफ सुथरे घर में रहना चाहिए, बिकॉज क्योंकि ए क्लीन हाउस कीप्स अस हेल्दी एंड हैप्पी। एक साफ घर हमें स्वस्थ और खुश रखता है।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन लाइन। इसका लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ स्टिल्ट हाउस। क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट मीन्स होता है बांस, खंबा, पोल जिसको बोलेंगे, क्षैतिज जिसको बोलेंगे, आपने सुना होगा वो। तो स्टिल्ट हाउस क्या होते हैं, तो हम देखते हैं आंसर। स्टिल्ट, STILT, स्टिल्ट हाउस इज अ हाउस rises, raised, RAISED, raised on STILTS, stilts over the ground, GROUND ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि डी नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन लाइन का लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर का, कि व्हाट इज ए स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस क्या होते हैं, यानी कि पोल वाला घर, खंबा वाला घर, क्षैतिज वाला घर क्या होता है। तो स्टिल्ट हाउसेज इज हाउसेज, सॉरी स्टिल्ट हाउसेज, हाउस इज हाउस स्टिल्ट हाउस एक प्रकार का हाउस है, यानी कि क्षैतिज वाला घर एक प्रकार का घर है। राइज्ड ऑन स्टिल्ट, जो स्टिल्ट पे राइज्ड होता है, खड़ा रहता है, यानी कि बांस के सहारे या पोल के सहारे या पाया के सहारे खड़ा होता है। ओवर द ग्राउंड, कहाँ, ग्राउंड से ऊपर, चाहे वो सरफेस ऑफ द सॉइल हो या वाटर बॉडी हो, यानी कि पानी का जो सतह हो उससे ऊपर या ज़मीन के सतह से ऊपर, समझे। जैसे मान लीजिए ये पोल है, पाया है, अब मैं इसके ऊपर एक घर बना दूं, इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये है ना, ये है। अब इसके ऊपर जो घर बनेगा तो ये पाया है ना, ये पाया, चाहे 4 पाया हो, है ना, इस तरीके से चारों कोना पे हो, बहुत ज़्यादा पाया होते हैं। आप अपने बुक में देखे होंगे, पेज नंबर, इसमें जो भी बुक ओपन किए हैं पेज नंबर आपको 39 में नज़र आया होगा। स्टिल्ट हाउस हमारा टॉपिक का लास्ट था, है ना। तो आपने देखा होगा स्टिल्ट हाउस यानी कि क्षैतिज वाला घर, पाया वाला घर, खंबा वाला घर क्या होता है। तो स्टिल्ट हाउस इज़ अ हाउस, स्टिल्ट हाउस भी एक प्रकार का हाउस है, घर है, जो कि किससे होता है, राइज्ड ऑन स्टिल्ट, स्टिल्ट्स के सहारे, पाया के सहारे, पोल के सहारे खड़ा होता है। ओवर द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर, चाहे वो सरफेस ऑफ द सॉइल हो, चाहे वो क्या कहते हैं, ये हो, क्या कहते हैं, वाटर बॉडी हो, वाटर बॉडी, तो इसके सहारे खड़ा होता है। ओके, मतलब उसके ऊपर, ज़मीन के ऊपर आता है या पानी के ऊपर बनाया जाता है वैसे घर को। क्लियर। तो हमारा चैप्टर 5 का शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गया। क्लियर, कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे आप सभी बच्चे को नोट करना है। नोट करने के बाद आप सभी बच्चे को इस चीज़ को रिमेंबर करना है। जैसे हमने आज दिखाया, पहले फिर से मैं एक बार समझा दूँ क्वेश्चन नंबर 4 को। वाई शुड वी लिव इन अ क्लीन हाउस। हम सभी साफ घर में क्यों रहते हैं, तो वी शुड लिव इन अ क्लीन हाउस बिकॉज ए हाउस कीप्स अस हेल्दी एंड हैप्पी। हम सभी को एक साफ घर में रहना चाहिए, क्योंकि हेल्दी, क्लीन हाउस यानी कि साफ घर हमें स्वस्थ और हेल्दी रखता है, हैप्पी, खुश रखता है। What is a stilt house? A stilt house is house. Stilt house is a house raised on stilt over the ground. Stilt house एक प्रकार का घर है जो स्टिल्ट के सहारे ज़मीन के ऊपर खड़ा होता है। क्लियर। अब तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो आप सभी का क्या है, आपका होमवर्क है, रिमेंबर शॉर्ट आंसर ऑफ चैप्टर 5। चैप्टर 5 का शॉर्ट आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर डी आपको याद करना है, आप सभी बच्चे को। तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा, जो स्पेलिंग प्रॉब्लम है उसको स्पेलिंग के साथ याद कर लीजिएगा। क्लियर। तो आज हमारा पढ़ाई यहीं पे स्टॉप करते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं देंगे। ओके, आप बस इतना ही कीजिए कि आप इस क्वेश्चन आंसर को नोट कीजिए नोटबुक में, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, प्रॉपर वे में लिखिए, और आपका होमवर्क है इसे याद करने का। तो आप इसे मन लगा के सही से याद कीजिएगा। ओके, अब हम क्लास को एंड करते हैं, और क्लास के एंड में मैं आपको डेली एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। उसी तरीके से हमारा आज का भी गुड हैबिट टिप है, वो आप जानते हैं किसके लिए, प्लेइंग आउटडोर्स, घर के बाहर खेलते हैं तो हम कैसे रहना चाहिए। तो वो ये है, डू नॉट ईट एट प्ले एरिया। आपको खेलने की जगह पे खाना नहीं है ना, क्योंकि हम अगर कुछ भी खाएंगे, जैसे चॉकलेट खाते हैं, कोई पैकेट का सामान खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसके छिलके होंगे, पैकेट का सामान खाएंगे तो पैकेट फेंकेंगे, वेस्ट हो जाएगा, चॉकलेट खाएंगे उसका रैपर होगा, तो ये सभी हम इधर उधर
फेंक देंगे, है ना, उसके छिलके को, रैपर को हम फेंक देंगे। तो जबकि आपको कल ही बताया गया है डू नॉट लिटर, हमें कचरा नहीं बिखेरना है, गंदगी नहीं फैलानी है, तो जाहिर है हमें नहीं खाना है। और दूसरी बात कि खाएंगे तो हमारा हाथ गंदा हो जाएगा, और जो चीज़ हम छू रहे हैं तो ऑलरेडी हमारा हाथ गंदा भी है ना, तो वो खेल का सामान भी गंदा हो जाएगा, हमारा हाथ ऑलरेडी गंदा है, और फिर खाना खाने से और गंदा हो जाएगा, खाना भी गंदा हो जाएगा। इसीलिए खेल की जगह पे खेलिए, खाने की जगह पे खाइए। ओके, तो हमें क्या नहीं करना है, आज से सभी बच्चों को ये बात फॉलो करनी है, डू नॉट ईट एट प्ले एरिया, आपको खेल की जगह पे खेलना नहीं है। इस बात को एकदम मानिए, कंठस्थ कर लीजिए और फॉलो कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। और आपका होमवर्क है, फिर से मैं बोल दूं, रिमेंबर शॉर्ट आंसर ऑफ चैप्टर 5, चैप्टर 5 का शॉर्ट आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर डी पूरा याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।